पूरा का पूरा जिनालय आप लोगों के द्वारा पूजित होगा, और नहीं तो देख ही रहे हो आप क्या चल रहा है। चलें उन्हीं प्रभु जिनेश्वर आदिश्वर की मंगल स्तुति में मंगल भक्तामर जी का श्रवण प्रारंभ करें। दोनों हाथ जोड़िए और पहले से 4 श्लोक तक मंगलाचरण करें एक साथ सब लोग। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितं जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयि तत्त्वबोधा। स्तोत्रैर्जगत्त्रितया चित्तहरैरुदारैस्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बो मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल्पवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। आदिम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, हाथों में बेड़ियां, पांवों में बेड़ियां, कंठ भी बेड़ियों से जकड़ा है। ऐसे बंधन बांधे हैं जैसे किसी अपराधी को। मानतुंग स्वामी की मूर्ति ऋषभदेव के महावीर मंदिर में देखी और जगह भी विराजित है और फोटो आपने देखा होगा। एक मुनिवर बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं, उनके हाथ पांव में बेड़ियां हैं। और जैसे वह भक्तामर का पाठ प्रारंभ करते हैं, पूर्ण करते हैं कि उनकी बेड़ियां तड़ तड़ करके टूट जाती हैं। जिस भक्तामर, जिस आदिनाथ स्वामी की स्तुति से कर्मों के बंधन, पापों के बंधन टूट सकते हैं, विघ्नों के बंधन टूट सकते हैं, यदि उनकी स्तुति से शरीर के बंधन टूट जाएं तो कौन सी आश्चर्य की बात। आप भक्तामर स्तोत्र उठा के देखना और गौर करना। प्रत्येक छंद अपने आप में पूरा, प्रत्येक छंद अपने आप में ऊर्जावान, प्रत्येक श्लोक अपने आप में शक्तिमान, प्रत्येक श्लोक का अपने आप में कोई ना कोई महत्व, प्रत्येक श्लोक में मंत्र समाहित है। आप देखना, छंद उठाना, छंद को गौर से देखना, उसमें 4 अक्षर जरूर मिलेंगे। कौन कौन से 4 अक्षर? मा, न, ता, रा। हर श्लोक में 4 अक्षर मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको। आप चारों अक्षर को जोड़ोगे, क्या बन जाएगा? मंत्र। मतलब भक्तामर का प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र है, अलग से मंत्र लाने की जरूरत नहीं। उसमें मंगलाचरण भी है, तो उसमें अपनी लघुता भी बताई है, फिर संकल्प भी बताया है
फिर बालक से तुलना भी की और अब कहते हैं कि भले मेरी बुद्धि बालकों के समान क्यों ना गिनी जाए, लेकिन फिर भी मैं स्तुति करूंगा। और 5वां श्लोक, सोहम तथापि तौ भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मा वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् न भेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। सब लोग बोलें एक स्वर में, सोहम तथापि तौ भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मा वीर्यमविचार मृगेन्द्रं न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। सोहम वह मैं, तथापि फिर भी, तौ भक्ति वसात आपकी भक्ति के बस में होकर के। कौन? आचार्य मानतुंग गोस्वामी वे कह रहे हैं आपकी बस भक्ति के बस होकर के कर्तुम स्तवम, स्तवन करने के लिए, विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता, विगत शक्ति ही अपि प्रवृत्ता, शक्ति नहीं है फिर भी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, स्टार्ट चालू तैयार हुआ हूं। प्रीति आतो वीर्य अविचार्य, प्रीति के कारण से अपनी शक्ति को नहीं विचार करके मृगी हिरणी, प्रीति के बस अपनी शक्ति को ना विचार करके मृगी हिरणी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, क्या अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए हिरणी शेर से नहीं भिड़ जाती है? भिड़ ही जाती है। सारी मां को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, चाहे वह पशु हों चाहे मनुष्य। पशुओं में गाय और बछड़े का प्रेम तो आपने देखा होगा। अगर आपको छोटे बछड़े वाली गाय को कहीं ले जाना है तो आपको गाय को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप उसके बछड़े को ले लो। छोटा सा बछड़ा दौड़ेगा तो है नहीं, या तो उसे गोद में ले लो या जितना चले उतना चलाओ, बाकी उसको कंधे पर रख लो। आप लेके जाओगे बछड़े को, आएगा कौन? गाय। गाय का इतना प्रेम होता है, इतना मोह होता है, इतना वात्सल्य होता है। बछड़े से उसे कुछ मिलना जुलना नहीं है, फिर भी अपनी संतान का मोह। गौवत्स प्रीति सम, कहा ना, श्रावकों में, धर्मात्माओं में, साधर्मियों में कैसी प्रीति होना चाहिए? गौवत्सा, गाय और बछड़े में जैसे प्रीति होती है, नैसर्गिक स्वाभाविक निस्वार्थ पूर्ण प्रवृत्ति। ऐसे होना चाहिए। मुनिराजों की सेवा आप क्यों कर रहे हैं? स्वार्थ बस करते कि निस्वार्थ भाव से करते हैं? कई सारे श्रावक हैं निस्वार्थ भाव से। मुनि तो मुनि हैं, हमारे नगर में पधारे हैं, हम उनकी सेवा करें, आहार दान करें, उनके साथ 4 कदम चलें। यदि हम मुनि के साथ अच्छे वक्त में 4 कदम चलेंगे तो मुनि की भक्ति बुरे वक्त में हमारे साथ 1000 कदम चलेगी। अच्छे वक्त में आज आपका अच्छा समय है और आप 4 कदम चल के मंदिर जाएंगे
4 कदम भगवान के साथ चलेंगे तो कभी बुरा वक्त आ जाएगा तो भगवान भी आपके साथ 1000 कदम चलेंगे, गुरु भी आपका 1000 बार आशीर्वाद देंगे, अच्छा हो जाए उसका जीवन। लेकिन निस्वार्थ भक्ति है, कई लोगों की निस्वार्थ भक्ति होती है, कुछ लोग स्वार्थी टाइप के होते हैं। महाराज जी आएंगे तो घर का वास्तु पूछ लेंगे, महाराज जी आएंगे तो कोई मंत्र पूछ लेंगे, महाराज जी आएंगे तो दुकान में स्वस्तिक बनवा लेंगे, महाराज जी आएंगे तो स्वार्थ टाइप से भी सोचते हैं। स्वार्थ मत सोचिए, सिर्फ सेवा करिए और जब वो आ गए तो तुम्हें जो उनसे लाभ मिल जाए। चरण तो पड़ ही गए घर में, एक तपस्वी के चरणों का पढ़ना भी आपो आप में मंगल होता है। मंगल कहाँ है मुनि को? जैन शास्त्रों में तो ठीक है, वैदिक शास्त्रों में भी कहाँ है? गीता में भी मुनि को मंगल कहा है और सठखंडागम की टीका में तो कहा ही कहा है। सबसे बड़ा मंगल है। लोग कहते हैं कि अमुक तीर्थ को जाना है, अमुक कार्यक्रम को जाना है, क्या करूं कि मंगल हो जाए, शुभ हो जाए? ज्ञानी कहते हैं कुछ और करो मत करो, एक बार प्रभु के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, तुम्हारे सारे काम मंगल होंगे। भूपाल जिन चतुर्विंशति का एक छोटी सी सुंदर स्तुति है। भूपाल नाम के एक कवि थे, और उन्होंने एक स्तुति रची। उनके जीवन में बारे में आता है कि उन्हें बहुत ज्ञान नहीं होता था, संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे। तो एक बार लोगों ने मजाक बनाया उनका, इतने बड़े सम्राट होकर के भी तुम्हें कुछ नहीं आता। और तब उन्होंने जिनवाणी की, सरस्वती की, भगवान की आराधना की और इतना ज्ञान बढ़ा। आ रहा है श्लोक, 6वें नंबर का श्लोक, ज्ञान बढ़ाने वाला। ऐसा ज्ञान बढ़ा उनका कि जिन चतुर्विंशति का स्तुति लिखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सरस, पढ़ने में थोड़ी कठिन, संस्कृत भी क्लिष्ट है, लेकिन शब्द बड़े अच्छे। वहां उन्होंने कहा, कौन से मंगल की बात करते हो? सबसे बड़ा मंगल तो जिन मुख दर्शन है। सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु अन्येन किं तदिह नाथ तवैव वक्त्रम् त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीयम। सो करके उठें और सबसे पहले देखने लायक कोई चीज है तो क्या है? घरवाली का थोबड़ा, फिर श्रीमान जी का थोबड़ा, चेहरा, फिर भले हम प्रीति बस पहले किसी प्रिय व्यक्ति को देखना पसंद करते हो, लेकिन आचार्य देव कहते हैं सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाया द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगल भी वस्तु। सो करके उठे हो और कोई भी मंगल करना है, दिन मंगल करना है, तो देखने लायक यदि कोई वस्तु है, अन्येन किम तदिह नाथ तवैव वक्त्रम त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीयम। और कुछ भी नहीं है, केवल आपका चेहरा ही है। जो आपके श्रीमुख का दर्शन करता है उसको लिए श्री का दर्शन होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मंगल ही मंगल होता है। युवाओं, सबसे पहले जिन मुख दर्शन करो। शास्त्रों में एक कथा आती है, जिन मुखावलोकन दर्शन, जिन मुखावलोकन, जिन मुख को देखना। जिनेंद्र भगवान के मुख का दर्शन करना। महाराष्ट्र में थे हम, भोर में कुछ लोग आते
एक दो लोग आते, दरवाजा खोलते, इधर उधर देखे बिना सीधे मंदिर में घुसते चले जाते और झरोखे से, दरवाजे से भगवान का दर्शन करते। चतुर्मास का दिन था। हमने एक दिन पूछा, ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, महाराज जी, मेरा जिन्मुखावलोकन का नियम है, व्रत है मेरा। यही व्रत है कि सबसे पहले मैं जिनेश्वर भगवान का मुख का दर्शन करूंगा, बाद में कोई दूसरी चीज देखूंगा, मुंह में पानी डालूंगा। इसलिए सवेरे 4-5 बजे सबसे बड़ा मंगल है। तो गाय बछड़ी की प्रीति प्रसिद्ध है, ऐसे हिरणी की प्रीति भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है गोवत्स प्रीति का, और यहां मानतुंग स्वामी ने लिया है हिरणी और उसके बच्चे का। हिरण समझ में आया? हिरण की वाइफ हिरणी, स्त्रीलिंग। हिरणी का बच्चा। ऐसे कहते हैं कि अगर हिरणी का छोटा बच्चा हो और कभी शेर उसे मारने को आ जाए तो अपने बच्चे के प्रेम के कारण से हिरणी शेर से भी भिड़ जाती है। अपने बच्चों का प्रेम सबको होता है। मंदिर जी में वाचना चलती है, स्वाध्याय चलता है। अभी 2 दिन पहले वो पंछी उड़ गए, नहीं तो एक चिड़िया घोंसले में दो बच्चों को दाना देने के लिए आती थी। जैसे ही वो आकर के तार पर बैठती उधर डोरी पर, तो उसके बच्चे भी वह आवाज करती, बच्चे भी आवाज चिं 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 करके और घोंसले के बाहर तक आ जाते। फिर वह घोंसले पर जाती और दोनों को कुछ भी दाना चुगाती, फिर उड़ करके जाती, फिर लाती, फिर उड़ के जाती, फिर लाती। मां की ममता। माँ बाप का अपमान करने वालों को, तिरस्कार करने वालों को ध्यान देना चाहिए। पशु पंछी तक के उदाहरण हैं कि अपने बच्चों का कैसे पालन करते हैं। फिर मनुष्य तो जी जान लगा करके, धन पैसा लगा करके, समय लगा करके, और फिर उनके साथ गद्दारी होती है, दुर्व्यवहार होता है तो बड़ा बुरा लगता है।